कहानियां पत्थरों में नहीं, सांसों में बसती है। कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं और कुछ इतिहास की धूल में और भी चमक उठती है। अयोध्या एक ऐसा शहर है जिसकी मिट्टी में धर्म, राजनीति और इतिहास की परतें तो हैं, पर इन परतों के नीचे आस्था की एक अदृश्य नदी बहती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह उस विश्वास की कहानी है जो तब जाग उठता है जब तर्क और सबूत मौन हो जाते हैं। ये कहानी है उस अदृश्य शक्ति की जिसे अयोध्या के लोग हनुमान की वानर सेना का आज का युग का प्रमाण मानते हैं। इस कहानी का पहला अध्याय खुलता है साल 1986 में। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत में राम मंदिर जन्मभूमि के ताले खुलवाए जाने की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में फैसला सुनने के लिए पुलिस प्रशासन और आम लोगों से खचाखच भीड़ थी, लेकिन सबकी नजर इन सबको छोड़कर एक बंदर पर टिकी। फैजाबाद की एक अदालत का कमरा, हवा में एक अजीब सी खामोशी और उम्मीद का बोझ था। जज कृष्ण मोहन पांडे के सामने एक ऐसा मुकदमा था जिसकी सुनवाई सिर्फ कानून की किताबों से नहीं हो सकती थी। राम जन्मभूमि पर लगे ताले को खोलने की अर्जी थी। दशकों से बंद एक दरवाजा जिसके खुलने या ना खुलने पर एक पूरे देश की धड़कनें टिकी हुई थी। अदालत खचाखच भरी थी। वकील, पुलिस, आम लोग, हर चेहरे पर एक सवाल था। पर उस दिन जज साहब की नजर भीड़ पर नहीं बल्कि एक अकेले काले बंदर पर टिकी थी जो न जाने कहां से अदालत के कमरे में आकर चुपचाप बैठ गया था। एक जज के लिए दुनिया सबूतों और दलीलों से चलती है। कानून की किताबों में आस्था के लिए कोई अध्याय नहीं होता है। सबूत और गवाहों की दुनिया में देवीय संकेतों का वजन क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। पर उस दिन जब उनकी कलम एक पूरे राष्ट्र का भविष्य लिखने वाली थी, उनकी नजर उस अदालत में बैठे काले वानर पर ठहर गई। क्या ये महज एक संयोग था या कोई मौन संवाद जो कानून की भाषा से भी परे था? जज पांडे ने बाद में लिखा कि उस वानर को देखते हुए उन्हें एक पल लगा जैसे वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली का कोई दूत हो जो चुपचाप बैठकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहा हो। उन्होंने अपनी कलम उठाई और सदियों से लगे ताले को खोलने का आदेश लिख दिया। वह बंदर तब तक वहीं बैठा रहा जब तक फैसला की घोषणा नहीं हो गई। जैसे ही ताला खोलने का आदेश हुआ, वह चुपचाप उठा और भीड़ में कहीं खो गया। अयोध्या के लोग कहते हैं कि वह सिर्फ अदालत से ही नहीं गया बल्कि उस दिन वह जज साहब के घर की छत पर भी जाकर बैठा था, जैसे कोई दूत अपना काम पूरा होने के बाद यह सुनिश्चित करने आया हो कि संदेश सही जगह पहुंच गया है। अयोध्या पर आतंकी हमलों को नाकाम करने वाले वानरों को लेकर है ये किस्सा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अयोध्या को कई बार वानरों ने आतंकी हमलों से बचाया। ये घटनाएं खुद पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। पुलिस अधिकारियों ने जो बताया है उसके हवाले से आपको ये किस्सा भी बताऊंगा। अब समय आगे बढ़ता है। साल आया 1998। इस बार चुनौती किसी बंद दरवाजे की नहीं बल्कि एक खुली साजिश की थी। आतंकी संगठनों ने अयोध्या को दहलाने की योजना बनाई थी। हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर, जहां हर पल राम नाम का जाप होता है, वहां मौत का सामान बिछा दिया गया था। दरअसल 1998 में कई आतंकी संगठन अयोध्या में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में कई टाइम बॉम्ब प्लांट किए। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता हनुमानगढ़ी पहुंचा। मंदिर खाली करा दिया गया, हर कोना छान मारा, एक एक करके बमों को निष्क्रिय किया गया। टीम को लगा कि खतरा टल गया है। तभी एक आतंकी पकड़ा गया और उसने जो बताया कि अभी भी एक बम बाकी है। उस वक्त के एसटीएफ इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा याद करते हैं उस पल की बेबसी को। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। कुछ ही मिनटों में बम फट सकता था। पूरी टीम ने अपनी सारी हिम्मत और विशेषज्ञता झोंक दी, पर वो आखिरी बम कहीं नहीं मिल रहा था। वहां सिर्फ 2 चीजें थी, एक टिक टिक करता हुआ समय और एक बेबस इंसानियत। अविनाश मिश्रा ने बाद में कहा, जो एक इंसान कर सकता था वो सब कुछ हम कर चुके थे। इस एक वाक्य में कितनी लाचारी छिपी है। जब विज्ञान, तकनीक और इंसानी हिम्मत सब अपनी सीमाओं पर पहुंच जाए तब क्या होता है। डॉग स्क्वाड, वो बम स्क्वाड साथी था जी, तो उसको बोला भाई वाटर कूलर देखो यार। तो उसने जाके जब चेक किया, उन्होंने कहा था ये तो डिफ्यूज हो चुका है पहले। और फिर जब उधर नज़र डाली गई ऊपर, तो अंदर हनुमान जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए थे। वहाँ तभी सबकी नजरें पानी के एक कूलर पर पड़ी। वहां एक बंदर बैठा था और वह किसी चीज के तारों को चबा रहा था। वह तार उसी आखिरी बम का था जो कूलर के पीछे छिपाया गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि उस बंदर ने तार को चबाकर अलग कर दिए,
टिक टिक करती हुई मौत एक पल में शांत हो गई। देखा कि वो तार काट रहा है, वो तार का जब देखा कहाँ जा रहा, तो फिर देखा कि एक तार वाटर कूलर से निकल रहा। तो क्योंकि वाटर कूलर से तार निकलने कोई मतलब है नहीं, तो ये हुआ कि यही होगा। क्या उस बंदर को पता था कि वह क्या कर रहा है, या यह बस एक जानवर की सहज क्रिया है? अविनाश मिश्रा के लिए इसका जवाब साफ था। उन्होंने कहा यह हनुमान जी का ही प्रताप था। उस दिन वर्दी में खड़े हर एक अफसर ने अपनी आंखों से उस रेखा को मिटते हुए देखा जो संयोग और चमत्कार के बीच खींची होती है। और ये हनुमानगढ़ी बजरंगबली का ही प्रताप है, क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। 7 साल बाद 5 जुलाई 2005 इस बार दुश्मन दरवाजे पर नहीं बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी राम जन्मभूमि परिसर में गोलियां और हथगोले बरसा रहे थे। उनका इरादा साफ था, आस्था के केंद्र को मलबे में बदल देना। संत स्वामी करपात्री महाराज उस हमले के गवाह थे। जब गोलियों की आवाज गूंज रही थी तो वे हनुमानगढ़ी की ओर भागे। एक भी बम विस्फोट हो गया तो एक भी लड्डू हनुमानगढ़ी पे कोई नहीं चढ़ाएगा, हम जान जाएंगे अयोध्या में हनुमान जी नहीं हैं। मैं एक गमछा लपेटे हुए दौड़े दौड़े हनुमानगढ़ी पे पहुंचा, सर पटक दिया, रोने लगा। हमने कहा हनुमान जी 5 आतंकवादी आ गए हैं, गुरुदेव वहां पर हैं, अगर एक भी बम फूट गया तो निश्चित तौर से मैं तो आपके यहाँ लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा और किसी को चढ़ाने दूंगा। प्रार्थना क्या होती है? शब्दों का समूह या हृदय की एक पुकार जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। स्वामी करपात्री महाराज ने हनुमानगढ़ी में आंखें बंद की। उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं मांगा, उन्होंने बस गुहार लगाई। और उस गुहार के बाद उनके भीतर एक आवाज उठी, एक सिरहन, एक आदेश, वहां जाओ। एक आभास सा हुआ मुझको, एक सिहरन सी हुई मुझके, एक आवाज सी मेरे अंतरात्मा में आई कि दौड़ो जाके वहां पहुंचो जहां आतंकवादी हैं। वे उस आवाज के पीछे भागे, उस जगह की ओर जहां आतंकवादी थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह किसी भी तर्क से परे था। आतंकवादी अपने ही फेंके हथगोले से छत विचक्त होकर पड़े थे। एक भी बम फटा नहीं था। वो अपने ही बनाए जाल में उलझकर मारे गए थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके हथियारों की दिशा उनकी ही ओर मोड़ दी हो। इस गंभीर घटना के बीच कभी कभी वो अदृश्य शक्ति मुस्कुराती भी है। अब साल 2020 है। आतंकी खतरों को देखते हुए अयोध्या में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहती है और सुरक्षा के इंतजामों को चेक करने के लिए यहां अक्सर मॉक ड्रिल भी की जाती है। ऐसे ही मॉक ड्रिल के दौरान भी वानर सेना ने एक और चमत्कार दिखाया था, यह कहा जाता है। अयोध्या में एक मॉक ड्रिल चल रही थी। पुलिस यह जांच कर रही थी कि आतंकी हमले की स्थिति में वे कितने तैयार हैं। ड्रिल के तहत एक नकली बम रखा गया। बम निरोधक दस्ता उसे निष्क्रिय करने आगे बढ़ा ही था कि एक बंदर कहीं से आया, उस नकली बम को उठाया और पास के एक मंदिर के शिखर पर चढ़ गया। सब हैरान होकर देख रहे थे। वो बंदर बड़े ध्यान से अपने दांतों से बम के तार काटने लगा, जैसे कोई प्रशिक्षण मिल रहा हो। और जब तार काटा तो बम के अंदर से कोई विस्फोटक नहीं बल्कि एक सेब निकला। बंदर ने उस सेब को उठाया और आराम से खाने लगा। शायद ब्रह्मांड कभी कभी मुस्कुराता भी है। शायद वो ये याद दिलाना चाहता है कि हर खेल में वो भी एक खिलाड़ी है, कि कोई दैवीय शक्ति थी जो उन्हें इस केस को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये चीफ जस्टिस रह चुके रंजन गोगोई लिख चुके हैं। 3 महीने की उस सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल किसी भी जज ने इस कहानी का आखिरी अध्याय किसी अदालत या किसी हमले की जगह पर नहीं था। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लिखा गया था। सदियों पुराने अयोध्या विवाद का अंतिम फैसला आना था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ महीनों तक सुनवाई कर रही थी। एक जज अपनी कलम से न्याय लिखता है, पर क्या कभी कलम खुद रास्ता दिखाने लगती है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी किताब में लिखा, कोई देवीय शक्ति थी जो इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह किसी भक्त का उद्धार नहीं था, यह देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश का आत्मनिरीक्षण था। उन्होंने एक और बात का जिक्र करा जो सामान्य नहीं थी। 3 महीने तक चली इस ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान बेंच का एक भी जज एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ा। किसी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, किसी को जुकाम तक भी नहीं हुआ। कानूनी दुनिया में लंबे समय तक चलने वाली सुनवाइयों में ऐसा होना लगभग असंभव माना जाता है। क्या ये कोई दुर्लभ संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति का अनुशासन जो यह सुनिश्चित कर रहा था कि सदियों से अटके इस अध्याय पर पूर्ण विराम लगे?
1986 में अदालत में बैठा एक बंदर, 1998 में बम का तार चबाता एक बंदर, 2020 में मॉक ड्रिल में हिस्सा लेता है एक बंदर। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही कहानी के अलग अलग पन्ने हैं? रामायण में एक वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। आज के युग में क्या वही वानर सेना आस्था और तर्क के बीच सेतु बना रही है? ऐसा कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान श्री राम का कोई भी काम हनुमान जी के सहयोग के बिना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज के युग में भी बहुत से लोग मानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के पीछे भी हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। अयोध्या की कहानियां सबूत नहीं मांगती, विश्वास मांगती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां तोपों से या तलवारों से नहीं लड़ी जाती हैं, बल्कि एक मौन प्रार्थना, एक निस्वार्थ सेवा और एक अटूट आस्था से जीती जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हम आगे ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच में अद्भुत आस्था की सच्ची कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए